दोस्तों, एक लड़का होता है जिसकी उम्र लगभग 22 साल होती है। वो अपने माता पिता के साथ अपने घर पे रहता है। उसका एक भाई होता है जिसका नाम विपिन होता है, उससे बड़ा होता है। उसके भाई की शादी हो जाती है, उसके भाई की पत्नी भी आ जाती है और घर में 3 से 4 परिवार हो जाते हैं। यानी कि वो जो लड़का होता है उसका नाम विजय होता है। वो अपने माता पिता के साथ रहता है और साथ में उसकी भाभी भी रहती है। उसका भाई जो विपिन होता है, जो उससे बड़ा होता है, वो शादी के 1 साल बाद एक कंपनी में जॉब करने के लिए घर से चला जाता है। दोस्तों, वो जो लड़का होता है विजय, उसकी पढ़ाई लिखाई चल रही होती है। वो पढ़ने लिखने जाता है और शाम को घर आता है, अपना होमवर्क करता है और अपने परिवार के साथ रहता है। लेकिन आपको बताएं कि जब से उसकी भाभी आई थी तब से उसकी नज़र जो थी अपने भाभी के ऊपर कुछ गंदी नज़र थी। यानी कि वो उससे कुछ बातचीत करना चाहता था, उसके साथ समय बिताना चाहता था, लेकिन वो अपने भाई के डर के मारे अपनी भाभी से कुछ कह नहीं पाता था, क्योंकि अपने भाई से वो काफ़ी ज़्यादा डरता था। इसीलिए वो कुछ नहीं कह पाता था। एक दिन की बात होती है दोस्तों, उसका भाई जब अपने काम के लिए फैक्ट्री चला जाता है या कंपनी में चला जाता था, जॉब करने के लिए चला जाता है, तो फिर उसकी जो भाभी होती है वो अपने पति से रात रात भर बातें करती रहती है। लेकिन एक दिन की बात ऐसी होती है दोस्तों, वो बार बार, उसका जो देवर होता है बार बार उससे कोशिश करता है कुछ बात करने की, लेकिन उसे मौका नहीं मिलता है। लेकिन एक रात ऐसा होता है दोस्तों, रात के करीब 1 से 1:30 बज रहे होते हैं। वो जो देवर होता है विजय, वो अपने कमरे से कुछ काम के लिए बाहर निकलता है और उसके बाद वो देखता है कि उसकी भाभी के कमरे से कुछ आवाज़ आ रही है। फिर वो सोचता है कि शायद उसकी भाभी उसके भाई से बात कर रही होगी, तो फिर वो सोचता है कि हो सकता है। उसके बाद लेकिन फिर उसका दिल नहीं मानता है। वो सोचता है कि देख लेता हूँ कि आखिर वो किससे बात कर रही है। फिर वो उसके खिड़की के पास जाता है और फिर खिड़की के रास्ते से जब अंदर देखने लगता है तो अंदर का नज़ारा देखकर दोस्तों उसे एक मौका मिल जाता है कि वो अपनी भाभी से कुछ बातचीत कर सके। यानी कि वो देखता है कि उसकी भाभी जो है उसकी भाई से नहीं बल्कि किसी और लड़के से वीडियो कॉल पे बात कर रही होती है। विजय जो होता है इतना नज़ारा देखने के बाद उसे वहाँ कुछ कहता नहीं है, लेकिन चुपचाप जाकर लेट जाता है। सुबह जब होती है तो कुछ ऐसी बातें करता है कि उसकी भाभी को लगे कि शायद उसने रात को उसको किसी से बात करते हुए देखा था, लेकिन उसकी भाभी जो थी उसको ऐसा कुछ महसूस नहीं होता है। उसी दिन दोस्तों रात के करीब 11:30 से 12 बज रहे होते हैं। विजय होता है जो अपने कमरे से उठता है और अपने भाभी के कमरे के पास जाता है और उसका दरवाज़ा खटखटाने लगता है। जब उसकी भाभी उठकर आती है, दरवाज़ा खोलती है, तो विजय जो होता है घर के अंदर उसके रूम के अंदर चला जाता है। उसके बाद दोस्तों जो देवर होता है अपनी भाभी के साथ जो करता है और उसकी भाभी जो होती है अपने देवर से जो बोलती है, उसे जब सुनेंगे आप तो यकीन मान लीजिए कि आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ कि ये जो सच्ची घटना है, इसे जानने के बाद आप लोग परेशान हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या एक देवर अपनी भाभी के साथ ऐसा कर सकता है, ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। सोचने पे आप लोग मजबूर हो जाएंगे। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि इस वीडियो से आप लोगों को एक बहुत बड़ी सीख भी मिलने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना, और आप लोगों से रोज़ की तरह इस वीडियो में भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग अगर चैनल पर हमारे नए हैं और हमारी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और एक लाइक ज़रूर कर लेना। दोस्तों, लाइक करने में आपका पैसा नहीं लगेगा। लाइक करने से बस इतना होता है कि ये वीडियो और लोगों तक जाएगा और उन लोगों का भी प्यार आशीर्वाद मुझे मिलेगा और मेरा हौसला बढ़ता रहेगा। तो इसीलिए दोस्तों वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। तो आइए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें और आपको कहानी विस्तार से बताते हैं कि आखिर ये घटना कहाँ की है और कैसी घटी थी। सो नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त, आप सबका भाई अजय राज, और आप लोग देख रहे हैं हमारा और अपना यूट्यूब चैनल द स्टोरी ऑफ AK। दरअसल दोस्तों ये जो घटना है ये हरियाणा की है। हरियाणा का एक छोटा सा इलाका है जहाँ पर एक विजय और विपिन नाम के 2 भाई रहते थे। विजय छोटा था, विपिन बड़ा था। दोनों भाई साथ में रहते थे। दोनों की उम्र हो गई और विपिन की शादी हो गई। शादी के 1 साल तक वो अपने घर पे रहा, अपनी पत्नी के साथ रहा। लेकिन 1 साल के बाद दोस्तों उसे एक जॉब लग गया, तो वो अपनी पत्नी को घर पे छोड़कर अपना जॉब करने के लिए दूसरे शहर चला गया। उसका जो भाई था विजय, उसकी अभी पढ़ाई चल रही थी। धीरे धीरे समय बीतते जा रहे थे और विपिन को घर से गए लगभग 1 साल बीत चुके थे। यानी कि शादी के 1 साल बाद वो घर से गया और उसे घर से गए हुए भी 1 साल हो गए थे। जो विजय था दोस्तों, जब अपनी भाभी को देखता था तो उसकी भाभी जो थी इतनी खूबसूरत कि उसे देखने के बाद उसके अंदर एक अलग सा हलचल होता था। वो उससे बातचीत करना चाहता था। यानी कि आप समझ सकते हैं कि बातचीत करने का मकसद क्या हो सकता है। वो उससे बातचीत करना चाहता था, उसके साथ समय बिताना चाहता था। यानी कि उससे कहीं ना कहीं आपको बोले तो एक अटैचमेंट हो गया था, उससे वो प्यार करना चाहता था। लेकिन वो अपने भाई के डर के मारे और अपने मम्मी पापा के डर के मारे अपनी भाभी से कुछ कह नहीं पाता था। समय बीतते जा रहे थे। एक दिन की बात होती है
रोज़ शाम को दोस्तों उसकी भाभी जो होती है उसकी भाई से बात करती है मोबाइल फ़ोन पे। लेकिन एक दिन की बात ऐसी होती है दोस्तों, वो जो रात होती है उस रात विजय जो होता है उसकी ज़िंदगी में उसका जो मकसद होता है उस मकसद का एक जरिया मिल जाता है। रात के करीब 1 से 1:30 बज रहे होते हैं। उसकी भाभी जो होती है अपने किसी दूसरे बॉयफ्रेंड से अपने मोबाइल पे वीडियो कॉल पे बातचीत कर रही होती है। तभी अचानक विजय जो होता है किसी काम की अवस्था से रात को उठता है और घर से बाहर जाता है। जब वो घर से बाहर जाता है तो देखता है कि उसकी भाभी जो है मोबाइल पे वीडियो कॉल किसी से बात कर रही है। पहले उसे लगता है कि हो सकता है कि वो उसके भाई विपिन से बात कर रही हो, लेकिन उसका दिल नहीं मानता है और फिर वो खिड़की के रास्ते से अंदर देखने लगता है कि आखिर ये किससे बात कर रही है। उसके बाद में जब वो अंदर देखता है तो अंदर देखने के बाद उसे एक ऐसा रास्ता मिल जाता है, एक ऐसा उसके मकसद का रास्ता मिल जाता है कि वो सोचता है कि अब तो मेरा काम हो ही जाएगा। वो देखता है दोस्तों कि उसकी जो भाभी है वो उसके भाई से नहीं बल्कि किसी दूसरे लड़के से वीडियो कॉल पे बात कर रही होती है। इतना सारा नज़ारा देखता है और अपने मोबाइल में वीडियो बना लेता है और उसके बाद बिना कुछ कहे जाकर अपने कमरे में लेट जाता है। इसी तरह से सुबह होता है दोस्तों और सुबह होने के बाद वो अपनी भाभी से कुछ ऐसे इशारे करता है लेकिन वो समझ नहीं पाती है और सुबह होता है, सुबह से शाम हो जाती है, शाम से रात हो जाती है। सभी लोग खाना खाते हैं, सो जाते हैं और फिर से रात के करीब 11:30 से 12 बजे उसकी भाभी जो होती है उसी लड़की से यानी उसी लड़के से वीडियो कॉल पे बात कर रही होती है। तभी अचानक विजय जो होता है अपने कमरे से उठता है और अपने भाभी के दरवाजे के पास जाता है और उसका दरवाज़ा खटखटाने लगता है। कुछ देर तक उसकी भाभी नहीं उठती है लेकिन कुछ देर बाद उसकी भाभी दरवाज़ा खोलती है और फिर विजय जो होता है अपनी भाभी के कमरे में चला जाता है, अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेता है और अपनी भाभी के साथ उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है। दोस्तों बार बार अपनी भाभी से बातचीत करने के बारे में बोलता रहता है, प्यार करने के बारे में बोलता रहता है। बातचीत करने का जो मकसद था आपको तो मैंने बताया, आप समझ सकते हो कि आखिर वो कौन सी बातचीत करना चाहता है। लेकिन उसकी भाभी जो थी बार बार उसे मना कर रही थी, उसका विरोध कर रही थी और बोल रही थी कि ये बातें मैं तुम्हारे भैया को बता दूंगी, तुम्हारे पापा को बताऊंगी, अभी शोर मचाऊंगी। लेकिन कुछ देर बाद विजय जो होता है अपना मोबाइल निकालता है और वो वीडियो उसको दिखाता है जिस वीडियो में वो किसी दूसरे लड़के से बातचीत कर रही थी। इतना सारा नज़ारा देखने के बाद उसकी जो भाभी होती है उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो कहती है कि तुम्हें ये सब कहाँ मिला। उसके बाद वो बोला कि कल जब तुम बात कर रही थी तो मैंने ये रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद उसकी भाभी भी उसकी बातों में आती है और कहती है ठीक है, ये बात तुम किसी को मत बताना, अपने भैया को मत बताना, इसके बदले जो तुम्हारा दिल करे वो बोलो, मैं करूँगी। उसके बाद विजय को मौका मिलता है और उसके बाद दोस्तों उसी ब्लैकमेल करने की वजह से विजय जो होता है अपनी मकसद में कामयाब हो जाता है और उसका और उसके भाभी का मिलन हो जाता है और इन दोनों के बीच करीब 2 घंटे तक, 1.5 घंटे तक बातचीत होती है। बातचीत का मकसद वही होता है, विजय अपनी भाभी के साथ बातचीत करता है और उसी दिन से ब्लैकमेल करके उसके साथ रोज़ रात को बातचीत करता है। तो दोस्तों इस कहानी को बनाने का और इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि ये सच्ची घटना आपके सामने लाई जाए ताकि इस घटना को देखकर आप लोग ये सावधान और सतर्क हो सकें कि लोग आजकल ब्लैकमेल करके कुछ भी करवा सकते हैं। इसीलिए सावधान रहें, सतर्क रहें और अपनी पत्नी को छोड़कर या अपने परिवार को छोड़कर कहीं ना जाएं ताकि आपकी परिवार के साथ कोई ऐसी ब्लैकमेलिंग करे और उसके साथ कुछ ऐसा गलत व्यवहार करे। तो दोस्तों आशा करता हूं कि इस सच्ची घटना को सुनकर आप लोगों के दिल में और आप लोगों के दिमाग में कुछ चीज़ें आई होगी जिससे आप लोगों की ज़िंदगी सुधर सकेगी और आपकी ज़िंदगी अच्छे रास्ते पे जा सकेगी। तो आशा करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो आप लोग लाइक कर देना, नहीं अच्छी लगी होगी तो आप डिसलाइक कर सकते हो। लेकिन दोस्तों आप लोग प्यार सपोर्ट ज़रूर बनाए रहें। तो दोस्तों हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलेंगे कल शाम 8 बजे एक नई सच्ची और अच्छी और बेहतरीन घटना के साथ जिससे आप सतर्क हो सकें शाम 8 बजे। तब तक के लिए आप लोग दोस्तों अपने परिवार का ख्याल रखें और अपना ख्याल रखें। और ये वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, इस वीडियो का कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने ज़िले का नाम ज़रूर लिखें ताकि आपका नाम मैं अगले वीडियो में ले सकूं और आपका नाम लेते हुए मुझे बहुत खुशी हो। तो दोस्तों तब तक के लिए विदा चाहेंगे। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।